मैं दुनिया की नहीं कह सकता, मैं अपने घर की सुना रहा हूँ। मेरे घर रात के 12 बजे भी कोई जाएगा, नाम भर ले कि हम बलौनी के हैं, हम तो घर कम रहते हैं, फिर भी भोजन मिलेगा, चाहे रात के 2 बज रहे हैं। नमो भगवते देव। आज ब्राह्मण देव 5 जगह गए, 5 मुट्ठी चावल भी नहीं मिले और वापस आ गए। पत्नी से बोले देवी अब मांगना बंद करो, रात्रि का समय चल रहा है। आज देखिए बहुत अच्छी बात, बड़े ध्यान से सुनिए। सुशीला ने पति से पूछा, पतिदेव ये बताओ तुम इतने गरीब क्यों हो? तो सुशीला की बात सुन के सुदामा बोले देवी गरीब? हाँ। बोले हमें तो नहीं मालूम गरीब हम क्यों हैं। अच्छा, तो सुशीला बोली महाराज गरीब व्यक्ति 5 कारणों से बनता है। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे जीवन में 5 गलती हो जाती है तो हम गरीब अवश्य बन जाते हैं। पहली गलती क्या है? कह तो है मैदान ग्रहदान लीनो ग्रस्त माज, और कह तो नर नीच घर भोजन को खा। क्या लिखा है? ब्राह्मण अगर गलत जगह दक्षिणा लेता है, अब मैं ब्राह्मणों के प्रति 2 शब्द बोलूंगा। ब्राह्मण जब गलत जगह कहीं दक्षिणा लेता है तो महाराज वो दक्षिणा गलत जगह की उसके संतान को बर्बाद कर देती है। पहली गलती हो गई। आप हमारे जजमान में बहुत अच्छा प्रेम है, अगर तुमसे कोई गलती हो जाएगी और फिर तुम हमें मत बुलाना, बड़ी विनती है क्षमा करना। मैं इस बात को हर जगह मंच से बोलता हूं। हम गरीबी के यहां भी लेकर और अरबपतियों के यहां भी कथा कह चुके हैं 16-17 वर्ष में, लेकिन गरीब के यहां जाकर हमने ये आशा नहीं करी कि हमें 20 क्विंटल ज्यादा मिल जाए, और गरीबी के यहां जाकर हमने ये नहीं सोचा कि कुछ ना मिले। तो क्या बोली सुशीला? कह तो है मैदान ग्रहदान लीनो ग्रस्त माज। अच्छा, पहली गलती हो गई। और दूसरी, और कह तो नर नीच घर भोजन को खाए। आज हर घर की रिद्धि सिद्धि क्यों बिगड़ रही है जानते हो? इसलिए बिगड़ रही है कि लोग कहीं भी भोजन कर रहे हैं। हमें तो भोजन खावे से काम चाहे कि को बना दे, और गलत जगह गलत हाथ का भोजन करने से हमारा क्या क्या बिगड़ता है जानते हो? हमारा मन बिगड़ता है, हमारा धन बिगड़ता है, हमारा परिवार बिगड़ता है, हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, केवल गलत जगह भोजन करने से। अब तीसरा कारण बताया, कहते निज बंधु से कीनो विश्वासघात। क्या लिखा है? सुशीला बोली महाराज आपसे तीसरी गलती तो नहीं बनी, आपने किसी को धोखा दिया है क्या? पत्नी पूछ रही है। अब सुशीला की बात सुन के सुदामा जी को ध्यान आ गया, हाँ देवी क्या बताएं, एक गलती जरूर है। एक मेरा मित्र है सुदामा जिसको मैंने धोखा दिया है, लेकिन बताना मुश्किल है, नाम नहीं ले पा रहे। बंधु से कीनो विश्वासघात, और के तो पालन को घर से भगा। आज सुशीला बोली आपने अपने
अपने मित्र को धोखा दिया, गुरु से कपट किया, बताओ कौन सी गलती है? आपने दरवाजे पर आए अस्थि का मान भंग तो नहीं कर दिया? और तो कहते हैं सुशीला सुदामा से चतुरनार, या ही से पति तुम्हें दारिद्र ने सताया। आज सुदामा जी की पत्नी बोली, महाराज 4 गलती में से एक ना एक गलती तुम्हारी जरूर है, इसलिए तुम गरीब बने हो। सुशीला की बात सुनकर सुदामा रो पड़े और बोले, देवी सबसे बड़ी गलती यही है, गलती यह है कि मैंने अपने श्याम बाके बिहारी को धोखा दिया, जिसके बदले का भोजन हमने खा लिया, बस यह है गलती। आज इस बात को सुनकर सुदामा जी पत्नी प्रसन्न हो गई और आंखों में जल भर लिया। देवी क्या सुनाए? आज पत्नी रात्रि भर चर्चा हुई, सवेरे 5 जगह भिक्षा मांगने को गई सुशीला और 5 जगह से 5 मुट्ठी चावल मिले। अपनी साड़ी में बांध कर और जैसे आई, अब हम चल रहे द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी में भगवान का दरबार लगा हुआ है और जैसी दरबार में आज 4 बजे और द्वारकाधीश का उदास चेहरा। देवी रुक्मणी ने पूछा, महाराज आज रात में नींद नहीं आई, क्या बात है? भगवान बोले, देवी क्या करें, 1 महीने का समय हो गया और मेरे मित्र सुदामा को भोजन खाने को नहीं मिला। अब वहां तक खबर पहुंच गई तो सुशीला आज देवी रुक्मणी और पति से बोली, जल्दी ले जाओ थाली, सोने की थाली और 56 भोग ले जाओ और मित्र को खिला दो ना, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? आज भगवान रुक्मणी से बोले, देवी अगर मैं इतना सब कुछ कर देता तो सुदामा को 1 महीने भोजन बगैर नहीं रहना पड़ता। क्यों? कर्म प्रधान जिसके जीवन में जो कर्म फल है वो तो भोगना पड़ेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। पत्नी को समझा रहे हैं भगवान। रुक्मणी बोली, जल्दी जाओ, आज मेरी वजह से चले जाओ। आज भगवान द्वारकापुरी से और साधु बन के दरवाजे पर आ गए। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। कभी भगवान अगर तुम्हारी परीक्षा करेंगे तो साधु बन के तुम्हारे घर आएंगे। अब जैसे दरबारी भगवान आए और आवाज दी, अरे महाराज सुदामा जी को घर जोड़िए। सुशीला भीतर से आई, हाँ महाराज बोलिए, आपकी पति कहाँ है? बोले महाराज माला जप रहे, थोड़ी देर में उठेंगे। अच्छा देखो हम बहुत दूर से आए, भोजन लगाओ, भूख लगी, भोजन लाओ। अब देखो कैसी गड़बड़ी चल रही है। 1 महीने से घर में भोजन नहीं है, इतने में साहब एक ब्राह्मण और साधु आ गया और वो बोला, लाओ भोजन लो, भूख लगी है। अब सुशीला कहाँ बोले, घर में कछु हो तो ले आए। सुशीला की नजरों में आंसू भर गए और सुशीला बोली, महाराज क्षमा करना, मेरे घर में एक बिटिया पैदा हो गई। बिटिया? कौन सी बिटिया? बोले उस बिटिया का नाम दरदा देवी महालक्ष्मी। आज सुशीला बोली, महाराज उस बिटिया का नाम है देवी दरिद्रा और जब से पैदा हुई है महाराज, जब से ही घर में दोनों समय भोजन खाने को नहीं मिल रहा है। भगवान सुशीला के मन को विचार कर रहे, गरीबी कितनी आ जाए, परिस्थिति कितनी बदल जाए, लेकिन भगवान को मत छोड़ो।
दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, और प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। आज भगवान बांके बिहारी और सुशीला से बोले, अच्छा एक बात सुनाए, आपके पति का नाम सुदामा है? हाँ हमारा। आप कहाँ से आए? बोले हम बहुत दूर से आए। अच्छा एक बात तुम्हें पति ने कभी बताई? कौन सी? बोले तुम्हारे पति का कोई मित्र है। सुशीला बोली हमें तो आज तक नहीं बताया, कौन मित्र है? बोले मित्र कहीं छोटा नहीं है। आज सुदामा जी क्या सोच रहे हैं? अंदर भजन चल रहा है, भगवान बाहर खड़े भिक्षा मांगने के लिए। देखिए बड़ी परिस्थिति है। भगवान जब परीक्षा करता है तो चार तरह से परीक्षा होती है। अब सुशीला बोली महाराज मुझसे मेरे पति ने तो कभी नहीं कहा। आज सुशीला का भाव बदल गया और भगवान बोले अच्छा एक बात सुनो, तुम्हारे पति जब माला से उठे, भक्ति से उठे, तो सबसे पहले बस यही पूछना कि तुम्हारा कोई मित्र है। आज सुशीला प्रसन्न हो गई और महाराज भगवान चले गए और चले जाने के बाद थोड़ी देर में सुदामा की माला पूरी हो गई। पत्नी से बोले देवी भोजन बन गया। पत्नी बोली महाराज भोजन जब बनाओगी जब ये बताओ तुम्हारा कोई मित्र है। अब मित्र का नाम सुनते सुदामा की आंखें बंद हो गई। देवी तुम्हें किसने बताया? हाँ महाराज एक साधु आए थे दरवाजे पर और बोले तुम्हारे पति का कोई मित्र है। सुदामा मुस्कुरा के बोले देवी अब एक जमाना कभी था, हम किसी के मित्र थे, पर वो समय बदल गया, वो राजा बन गया और हम गरीब हैं। सुशीला बोली आपको उनकी याद नहीं आती? भगवान बोले याद तो जरूर आती है, पर बात क्या है कि वो राजा बन गया और हम गरीब हैं। वो गरीब लोग पैसे वाले के यहाँ जाएं तो पहचान करने में बहुत समय लगता है। धीरज